जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेरी एलवी से एंड यू वाचिंग एलवी लॉ एसोसिएट्स। जैसे कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी एक लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें पार्ट सेकंड का जो सबसे लास्ट सब्जेक्ट है अब हमारे पास वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं और हर लेक्चर से पहले मैं इसलिए बताना मुनासिब समझता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली जितने मुँह उतनी बातें होती हैं लेटर ऑन। लेकिन हमारी ये जो वर्किंग है, ये कोई हवाई हवाई फायर नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सारा साल हमने जो है कुछ नहीं किया और इस टाइम पे हम जो है वो कुछ शॉर्टकट्स बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारा साल अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्किंग करते हैं, जिसमें बच्चों को जो है वो प्रॉपर कोर्स कंटेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी का गिवन होता है, ईच एंड एवरीथिंग उसकी कवर करवाई जाती है। देन उसके तमाम जो कोर्स कंटेंट के टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। नोट्स ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल हैं। देन उसके बाद टेस्ट सेशन प्रॉपर कंडक्ट किया हमने 2 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा टेस्ट सेशन कंडक्ट किया। ठीक है, 2 दफ़ा टेस्ट सेशन कंडक्ट करने के बाद देन हमने फर्स्ट हाफ बुक कंडक्ट किए, सेकंड हाफ बुक कंडक्ट किए। आज से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फुल बुक टेस्ट जो है वो बच्चों का एप्लीकेशन के थ्रू स्टार्ट है। एप्लीकेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 5000 प्लस प्लस स्टूडेंट्स हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्किंग कर रहे हैं और हम ऐसे हैं। लास्ट वीक पूरा जो है वो मैं कोई लेक्चर या वीडियो अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए माजरत। आज जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे पार्ट 2 के हवाले से, यूएस एंड यूके कॉन्स्टिट्यूशन के। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के या यूके कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, उन पे बात करते हैं। पहले कोर्स कंटेंट है हमारे पास ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, और देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले है जी राइट अ डिटेल नोट ऑन द सेलिएंट फीचर्स एंड सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है। लाइक क्वेश्चन आ सकता है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सेलिएंट फीचर्स पे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन बन सकता है जी राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज पे जो है वो नोट लिखें। तो ये दोनों तरह से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ से क्या मुराद है और इसका कंसेप्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इस पे हमने नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी डिस्कस इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड हाईलाइट्स द फैक्टर्स व्हिच रेस्ट्रेन द लेजिस्लेटिव सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट हमेशा हम पढ़ते हैं कि वो सुप्रीम है, तो इन लॉ मेकिंग, तो इसका इस कंसेप्ट से क्या मुराद है, ये इन डिटेल आते हैं पढ़ना है। क्वेश्चन अवेलेबल है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। यूके के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है उसका क्या कंसेप्ट है, क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से उसको इलेक्ट किया जा सकता है, क्या उसका इलेक्शन मेथड है, ये सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है जी राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ कैबिनेट सिस्टम इन द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। यूके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कैबिनेट सिस्टम है उससे क्या मुराद है, और मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी में कवर होता है, तो ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्राउन इन द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। क्राउन का कंसेप्ट क्या है, और किंग कैन डू नो रॉन्ग। ये अक्सर जो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो वो इसी में कवर होगा क्राउन की प्रिविलेजेस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूके पार्लियामेंट। यूके की जो पार्लियामेंट है वो किस तरह से कंपोज ऑफ होती है, क्या उसकी पावर्स हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं। पार्लियामेंट जब बात करूंगा तो उसमें दोनों हाउसेज आ जाएंगे यूके के, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स भी आ जाएगा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी आ जाएगा, तो दोनों की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहता है जी राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द यूके कॉन्स्टिट्यूशन, कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या है, लॉ किस तरह से बनेगा, क्या क्या स्टेजेस हैं, इस पे हमने बात करनी है। ये 8 क्वेश्चंस हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो कि आपने मस्ट तैयार करना है। इनमें से आपको जो है वो पेपर के अंदर 6 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और 6 में से आपने 3 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। लेंथ क्या होनी चाहिए, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो इंशाल्लाह मैं इन डिटेल अलग से वीडियोस की अपलोड कर दूंगा। अगर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये हमारे पास आउटलाइन है और ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। सबसे पहले है जी राइट अ डिटेल ऑन द हिस्ट्री और द डेवलपमेंट एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है, उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है या अलग से पूछा जा सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सैलिएंट फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सैलिएंट फीचर्स हैं उन पे जो है वो नोट लिखें। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। कंफ्यूज नहीं होना है,
बिल ऑफ राइट्स के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स के नाम से भी पूछा जा सकता है। अगर बिल ऑफ राइट आए तब भी बात वही है, अगर फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आए तो भी बात वही है। तो आपको दोनों तरह से ये क्वेश्चन आना चाहिए। इवन के फंडामेंटल राइट्स इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये क्वेश्चन आ जाए तब भी बात वही है। तो मतलब पहली 10 जो अमेंडमेंट्स हैं या बिल ऑफ राइट्स है या फंडामेंटल राइट्स इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों से मुराद एक ही क्वेश्चन है। तो ये इसमें आपने पहली 10 अमेंडमेंट्स ही लिखनी है, 1 to 10 अमेंडमेंट जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इन द ईयर ऑफ 1791, वो सारी आपने इसमें लिखनी है। नंबर 3 पे है जी, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये उसमें फेडरेशन का कंसेप्ट से क्या मुराद है वो लिखना है। राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ कांग्रेस, इट्स पावर्स, कंपोजिशन एंड फंक्शंस इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। सेनेट जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपर हाउस है, दो हाउसेज है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी, मतलब एक लोअर हाउस है जिसको आप जो है वो कांग्रेस के नाम से जानते हैं और एक अपर हाउस है जिसको आप सेनेट के नाम से जानते हैं। तो जो सेनेट है, सेनेट की कंपोजिशन कैसे होती है, सेनेट का टेन्योर कितना है, सेनेट की पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, इस सब पे क्वेश्चन आ जाता होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, राइट अ डिटेल नोट ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 2 से 3 बड़े यूनिक कंसेप्ट हैं जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर है, चेक एंड बैलेंस है। तो ये कंसेप्ट आपको आने चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, राइट एंड डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इट्स पावर्स, फंक्शंस एंड इलेक्शन प्रोसीजर इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं, पावर्स उसके पास कौन कौन सी हैं, उसको इलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशरी एंड इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने में जुडिशरी का रोल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें आपका वो केस लॉ भी आ जाएगा, मार्ब्रे वर्सेस मेडिसन वाला जुडिशियल रिव्यू वाला क्वेश्चन इसमें आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट एंड डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इट्स ओरिजिन, स्कोप एंड लिमिटेशंस। नीचे अलग से भी वो दे दिया गया। ये 8 क्वेश्चंस हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से और ऊपर 8 क्वेश्चंस किए हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। ये आपने क्वेश्चंस तैयार करने हैं रिलेटेड टू एग्जाम्स ऑफ 2025। होपफुली आपको समझ आया होगा। मजीद ऐसी वीडियोस के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। और इसमें मैं इंशाल्लाह यूएस और यूके का अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर क्वेश्चन लेंथ क्या होगी, वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में।